कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी। उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफ़ान है उसको सामने हम देख रहे हैं, तो तूफ़ान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वक्त आने पे हम देखेंगे कि क्या करना है। अली ज़फ़र साहब, पावर कॉरिडोर्स में इस्लामाबाद में ये बातें चल रही कि जो इलेक्शन है वो अगले साल अक्टूबर में होंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा 8 फरवरी को होते हैं, 18 फरवरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ उमूमी तौर पे ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोई खिचड़ी जो है वो अब पक चुकी है। अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो क्या सिचुएशन होगी? पाकिस्तान तरीके से आप कैसे रखते हैं? देखिए, मेरी नज़र में मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस केस में, जब अदालत ने कहा था कि आप ये अब लिखी गई है, ये अब चेंज नहीं होगी तारीख 8 फरवरी की, ये अब पत्थर पे एक लिखी गई है, वो एक लकीर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी कहना कि इसमें कोई भाम है या ये भी कहना कि ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन में, ये भी एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मैं तो अदालत का हुक्म मानते हुए आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें करनी चाहिए ना ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 तारीख के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि 14 तारीख से आगे अनाउंसमेंट हो शेड्यूल की। मेरे मुताबिक वो जो मिनिमम डेट्स हैं, मिनिमम डेज़ हैं, 54 डेज़, वो पूरे होंगे 14, यानी अगर 14 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे शेड्यूल, तो वो 54 डेज़ पूरे होंगे। इससे उससे आगे 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी, जो उन्होंने कमिटमेंट दी और साइन किया प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल के कि यही तारीख होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर सकता है। जी देखिए, माजी में मिलती है, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की तलवार होती थी एक ज़माने में और वो उनसे छीनी गई थी। उन्होंने फिर पीपीपी बना के तो तीर का निशान अपनाया था और उनको इलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आप बात सही कर रहे हैं कि तीर का निशान लेना या ना लेने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो इमरान खान साहब को वोट कर रहे हैं जो भी निशान हो। लेकिन क्यों लिया जाए, क्यों? ये हमारा सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे? ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं हम। देखें, ये तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1 तो वो वोटर ही नहीं है, तो किसी वोटर आम शख्स का तो आके नॉमिनेशन पेपर्स लेने का हक वैसे भी नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे जो 3 दिन तक खुला था दफ्तर, जितने नॉमिनेशन पेपर्स जो लेना चाहता था वो ले सकता था। इसमें क्यों ममानियत करें हम, जबकि हमने इलेक्शन कराना है? बल्कि जब चेयरमैन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इन्होंने तो बाकायदा जो बैलेट पेपर्स हैं वो रंग बिरंगी प्रिंट आउट किए थे और आज हम लेके दिखाएंगे भी परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हर सूबे का एक अलग बैलेट पेपर था। तो हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए, कुछ अनअपोज था, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।